राह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन में हमेशा हमेशा हमें ये सोचते रहना चाहिए, ये जो हो रहा है परमात्मा यही चाहता है। कल क्या होगा इसके बारे में हम चिंतित न हो, परमात्मा जो चाहेगा वो होगा। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि प्रभु यही हो, जो हम चाहें वही हो। उसी चक्कर में क्या क्या नहीं कर डालते, बनते हैं अरबपति और बने रहते हैं भिखारी, दिन रात भीख मांगते हैं। अच्छा, जितने बड़े आदमी हो सबसे बड़े भिखारी, सबसे बड़े भिखारी होते हैं। अच्छा, मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं वो भिखारी होते हैं कि जो मंदिर के भीतर जाते हैं वो भिखारी होते हैं? आप लोग बताओ। अरे मंदिर के बाहर बैठा बेचारा तो 1 रुपए सिक्के मांगता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए। और जो भीतर जाते हैं 11 रुपए का लड्डू लेके गए, मंदिर पे आए, हनुमान जी को 11 करोड़ का फरमान सुना दिया सरकार। अच्छा, एक बात बताओ, 1 रुपए का सिक्का वाला बड़ा भिखारी है कि 11 करोड़ मांगने वाला बड़ा भिखारी? और तमाम लोग तो ऐसी दृष्टि से देखते हैं भिखारी को कि मालूम पड़ता है कि इसने इनका कितना बड़ा अपराध कर दिया। बहुत से लोग दरवाजे पर आ जाए भिखारी तो कहते हैं इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते हो, कुछ कर नहीं सकते। अरे तुम्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। उसने तो अपनी शर्म बेच दी, हट्टा कट्टा होते हुए भी भीख मांग रहा है, वो वहीं मिट गया। और तुम उसको अगर कुछ नहीं दिए तो उससे भी गए गुजरे हो गए। वो तो खुद को मिटा चुका है, तब तो भीख मांग रहा है। दूसरी बात, जो मांग रहा है अथवा नहीं मांग रहा है, भिखारी तो पूरी दुनिया है भाई, देने वाला तो कोई एक है, वही असार को देता है, संसार को देता है, सब वही देने वाला तो कोई एक है। इन कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, आयोजन के माध्यम से हमारे जीवन की एक एक ग्रंथि अगर खुलती रहे, सत्संग का वास्तविक लाभ तभी है कि जब हमारे जीवन की एक एक ग्रंथि, जैसे आपके यहाँ ये 9वां वर्ष है, बीच में 1 वर्ष हनुमान जी की इच्छा नहीं थी कथा सुनने की, अथवा जैसा भी हनुमान जी का मन रहा हो, मेरे ही जीवन में एक विशेष बाधा उत्पन्न कर दी, जिससे ये कथा का आयोजन, सारी तिथि भी रखी गई, समय सुनिश्चित हो गया, तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन 2-4 दिन शेष रहेगी। ऐसी विशेष बाधा आई कि कथा नहीं हो पाई। नहीं तो 9 वर्ष पूर्व ये कथा आयोजित हुई थी, और ये 9वां वर्ष है कथा का, और 9 का अंक पूर्णांक है। आप लोग बड़े जोर से ताली बजाइएगा, कम से कम 9 वर्ष पूरे हो गए जलालपुर में श्री राम कथा। 1 वर्ष की कथा कराने में बड़े बड़े बहुत पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये मत मानना कि तुम करवाए रहे और हम ये ना माने कि हम कर रहे हैं।
बस केवल यही माने। हनुमान जी सुनना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को निमित्त बना के व्यवस्था बना लेते हैं। हनुमान जी कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए हमको बुला लेते हैं। और हनुमान जी की ही इच्छा है जो ये कथा अनवरत चल रही है, और इच्छा करते रहेंगे तो अनवरत चलती रहेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्योंकि राम कथा हनुमान जी को न मिले तो समझो कुछ नहीं मिले। मेरे प्रभु साकेत गमन करने लगे, सारे लोग जाने को तैयार। गुप्तार घाट पर पहुंचे। किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में है कि भगवान स्वयं प्रवेश कर गए, लेकिन बजरंग विजय रामायण में है, बजरंग विजय रामायण में प्रमाण मिलता है कि भगवान ने एक नौका मंगाई। उस नौका पर तीनों माताएं, चारों भाई, 3 धर्मपत्नियां। ए बालक सारे लोग उस पर सवार हुए। तब तक प्रभु श्री राम की दृष्टि गई, अरे हर कोई है, मेरा हनुमान नहीं दिख रहा। इधर उधर देखा तो नाव के करीब ही हनुमान जी खड़े थे। थोड़ा मन गिराए। राघव सरकार ने कहा, क्यों पुत्र हनुमान जी? सरकार तू नहीं चलेगा? कहा नहीं सरकार, चलूंगा, लेकिन कुछ बातें हमें बता देते तो हम चलते। प्रभु राम ने कहा, पूछना हनुमान। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, वहां राम कथा मिलेगी क्या? आपकी कथा मिलेगी वहां? प्रभु श्री राम ने कहा कि पुत्र हनुमान, अब तो मैं साकेत चल रहा हूं। साकेत में मैं स्वयं अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ विराजमान मिलूंगा, लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, सरकार तब मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं चलूंगा। भगवान ने कहा कि भाई जीवन में हनुमान के इतने ऋण है मेरे ऊपर, अब इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। तब तक हनुमान जी ने कहा, महाराज लेकिन एक बात मैं भी मांगना चाहता हूं। कहा, क्या? कहा, सरकार सिर्फ इतना निवेदन है, आपने सबको सब कुछ दिया और मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। कुछ मांगा हो तो बताइए। प्रभु राम ने कहा, नहीं हनुमान, तुमने मांगा ही नहीं, केवल दिया ही दिया है। बड़ा अच्छा किया तूने, कम से कम कुछ मांग रहा है, कुछ मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, सरकार एक चीज दे दीजिए, जब तक इस धरती पर आपकी कथा रहे तब तक मैं इस धरती पर विराजमान रहूं, बस यही हमको दे दीजिए सरकार। जब तक कथा रहे तब तक मैं रहूं। तो राम जी की कथा जहां होती है ना, आप लोग जो बैठे हो, आप लोग तलाशा करो यार, प्रयास किया करो, कहीं न कहीं हनुमान जी जरूर बैठे रहते, और तब तक बैठे रहते हैं जब तक कथा चलती रहती है। आइए कथा के उपक्रम में मैया सती ने जीवन का त्याग किया, यानी जिज्ञासा जीवन की जब समाप्त होती है, हमारे जीवन की जब जिज्ञासा समाप्त होती है तो हमारे जीवन में श्रद्धा का प्राकट्य होता है। जिज्ञासा रूपी सती अपने पिता दक्ष के महायज्ञ में जब आहुत हुई, वही सती श्रद्धा स्वरूपिणी पार्वती के रूप में हिमगिरी हिमांचल के घर जन्म हुआ। जब तक हमारे जीवन में जिज्ञासा बनी रहेगी तब तक हमारे जीवन में श्रद्धा आने वाली है। जिज्ञासा जिस दिन मिटेगी श्रद्धा उसी दिन प्रकट हो जाएगी, और जब श्रद्धा प्रकट हो जाएगी तो विश्वास के साथ उसका ग्रंथिबंधन भी हो जाएगा, और जब विश्वास के साथ ग्रंथिबंधन हो जाएगा तो अखंड परात्पर पार ब्रह्म परमात्मा
स्वयं प्रकट हो जाएगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाए, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, कारण हिम गिरिग्रह जाए, जनभी पार्वती जनमी पार्वती तन पाए, का जन्म हुआ क्योंकि सती जी मरते समय जिस हरि पर संदेह की थी उसी हरि से वरदान मांगा कि जितने भी जन्म लूं, जब जब मेरा जन्म हो मेरे पति के रूप में मुझे शिव प्राप्त हो। इसी कारण से पार्वती जी का जन्म हिमांचल के घर हुआ और मैया पार्वती का जन्म हुआ तो बड़ा उल्लास मनाया गया। मानस में तो बस संकेत में गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि मैया पार्वती के जन्म के उपरांत हिमगिरी हिमांचल ने ऐसा जन्मोत्सव मनाया, ऐसा जन्मोत्सव मनाया कि तीनों लोक के देवी देवता यक्ष गंधर्व नर किन्नर सभी पधारे। बालिका थोड़ी बड़ी हुई, दोनों माता पिता के मन में विचार आने लगा कि बिटिया के हस्तरेखा दिखाई जाए किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा।
अच्छा, कोई जरूरी है कि जो ज्योतिषी जी बता दे वही सत्य हो? ये ज्योतिषी के चक्कर में बहुत नहीं पड़ना चाहिए। राम जी का भजन करो, मन में श्रद्धा रखो, जीवों पर दया करो, अथवा अभी मैंने बताया ही सब काम छोड़ दो, कुछ न करो, बस परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला। एक बार नामदेव जी महाराज कुटिया बना के रहते थे। एक दिन कहीं देशाटन पर निकले थे अपनी झुरिया लटका के। अच्छा, एक बात और बता दें, आप कितने भी अच्छे क्यों न हो जाएं, केवल बुराई के ही लोग दुश्मन नहीं होते, अच्छाई के भी दुश्मन होते। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कोई न कोई दुश्मन आपका होगा ही होगा। अब नामदेव जी महाराज इतने संत प्रवृत्ति के, भिक्षाटन करके जीवन जीते, लेकिन जिस गांव में कुटिया थी उसी गांव के 2-4 लोग नामदेव जी से थोड़ा ईर्ष्या रखते थे। पता चला कि नामदेव जी महाराज हैं नहीं, गए कुटिया में आग लगा दिया। कुटिया धू धू करके जलने लगी और इधर नामदेव जी महाराज देशाटन करके लौट पड़े थे। जब पहुंचे तो कुटिया जल रही थी, तो जब जलता देखा तो गांव के कुछ लोगों ने किया क्या कि कुटिया के भीतर जो भी सामग्री थी, कुछ खाने के अन्न थे, कुछ बिस्तर आदि थे, भगवान की आसनी थी, एक छोटी सी चौकी थी, कुछ लोगों ने उसको बाहर कर दिया। नामदेव जी महाराज पहुंच गए, एक एक उठा के उसी में डालने लगे। प्रभु, अरे ये भी, अरे सरकार, ये भी। जिन्होंने आग लगाई थी वो तो बिल्कुल से समाप्त होने लगे। बाप रे बाप, हमने कुटिया में आग लगाई, ये बबवा तो जो बाहर है वो भी फेंके दे रहा। जिन लोगों ने निकाला था, जो अच्छे लोग थे, वो आए नामदेव जी के चरणों में गिर गए। बाबा, ये क्या करते हैं? कहा, मेरे प्रभु को अगर मेरी कुटिया जलाने में आनंद मिल रहा है तो उसके आनंद को मैं क्यों न और थोड़ा और बढ़ा दूं। सरकार, थोड़ा और आनंद लो, इसको भी जलाओ ना सरकार, इसको भी जलाओ, थोड़ा और आनंद लो। जिन लोगों ने कुटिया जलाई थी सोचे चलो बड़ा अच्छा हुआ, हम लोग कुटिया जलाए थे तो कुछ लोग बाहर कर दिए थे, फिर कुटिया बनाता तो इसकी व्यवस्था चकाचक थी, फिर तुरंत रहने लगता यहाँ। चलो कम से कम अब कुछ है ये नहीं है तो पहले कुटिया बनाएगा, फिर व्यवस्था करेगा, तब तो कुटिया में रहेगा। रात भर सब सोए, खुले आसमान में नामदेव जी बैठकर केवल और केवल कीर्तन करते रहे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, अंडो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, अन्नो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला।
कीर्तन करते करते नामदेव जी महाराज को नींद आ गई, बैठे बैठे सो गए। और जब सवेरा हुआ, सारे गांव वालों ने चमत्कार देखा, कुटिया खूब चकाचक। नामदेव जी महाराज एक सुंदर चौकी पर उसी तरह का बिस्तर पड़ा हुआ है, नामदेव जी महाराज सोए हुए हैं। वो जो 4 लोगों ने चलाई थी ना, आग लगाई थी ना कुटिया में, वो चारों लोग आके चरणों में प्रणतिपात हो गए। गुरुदेव क्षमा करना, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इस अपराध से तो हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। नामदेव जी महाराज ने कहा, तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, अपराध तो उनका किया है। कितनी तकलीफ उठानी पड़ी मेरे सरकार को। कल धू धू करके जल रही थी कुटिया, तो मेरे सरकार को आनंद मिल रहा था, और आज ये कुटिया नवनिर्मित हो गई है तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरे सरकार को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा होगा, रातों रात कुटिया बनानी पड़ी होगी, बांस बल्ली फट्टा सब बेचारे तैयार किए होंगे, कितनी परेशानी। यानी परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिला देना। तो ये ज्योतिषी का चक्कर बहुत नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत से लोग चाहते हैं ना, जैसे ही बच्चे पैदा हों ज्योतिषी बाबा बता दे। हमसे भी तमाम लोग कहते हैं, बाबा लड़की वक्त नहीं, हथवा देख के बता देते हो। का बता दिए बाबा, लड़की वक्त हथवा का बता दे। हाँ? एक ज्योतिषी बाबा थे और एक राजा की कन्या थी। तो राजा साहब ने उन ज्योतिषी बाबा को बुलाया और कहा, कन्या का हाथ देख के जरा कुछ भविष्यवाणी कर दीजिए बाबा। अब ज्योतिषी बाबा, अरे ये रामलला सरकार है, बाल भगवान है। अब ज्योतिषी बाबा ने देखा उस बिटिया का रूप सौंदर्य, मन में आया कि अगर मेरा विवाह इससे हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो जैसे ही हाथ देखे तैसे महाराजा से कहे कि राजन, इस पुत्री का मुख अगर आप सदंपत्ति आज के बाद 1.25 महीने तक लगातार देखते रहे तो दोनों लोगों की मृत्यु हो जाए। तो कहा उपाय, कहा एक काम करो, इस बिटिया को एक बढ़िया सा संदूक बनवाओ, बड़ा सा, उस संदूक में इसको डाल दो, खाने पीने की सामग्री रख दो, और उसके बाद सामने प्रवाहित हो रही पावन सलीला में प्रवाहित कर दो। ज्योतिषी जी ने सोचा कि जब उस जल में प्रवाहित हो जाएगी तो मैं आगे संदूक खींच लूंगा और फिर इस बिटिया के साथ ब्याह कर लूंगा। लेकिन ध्यान देना, परमात्मा की इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। संदूक में उस कन्या को डाला गया, वो संदूक जल में प्रवाहित की गई, नदी की धारा के साथ वो संदूक बहता हुआ जा रहा था। ज्योतिषी जी सब कुछ बताने के बाद भूल गए कि हमने ये करवाया है, हमको संदूक पकड़नी है। बहते बहते अगले देश में एक राजकुमार की दृष्टि पड़ी, शिकार खेलने गया था, उसने संदूक को निकलवाया, संदूक खोली गई, उसमें से कन्या निकली। वहां के राजा ने कहा, मेरे पुत्र को अकस्मात भगवत कृपा से ये कन्या प्राप्त हुई है, अब तो यही मेरे घर की पुत्र वधू बनेगी। अरे वो राजा की कन्या थी, राजकुमार से विवाह होना था, वो हुआ, परमात्मा की इच्छा वो थी, ज्योतिषी बाबा की एक नहीं चली। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन नारद बाबा तो ज्योतिषी तो है नहीं, वो तो है क्या कहना, देवर्षि नारद हैं, नारद भगवान हैं। आप पढ़े, बिटिया की हस्तरेखा देखी, बताने लगे। दोनों दंपत्ति से कहा, अरे आपकी बिटिया तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। इसके तो अनेकानेक नाम हैं, ये कल्याणी है, ये दुर्गा है, ये काली है, इसके नाम की कोई गणना ही नहीं है। विशालाक्षी है, कामाख्या है, छिन्नमस्तिका है, ब्रह्मचारिणी है, कालरात्रि है, कात्यायनी है। अरे ये तो बड़ी अच्छी संतान है।
इनका नाम ले लेने से मंगल होने लगेगा व्यक्ति के जीवन में। लेकिन तब तक दृष्टि गई। कहा लेकिन एक मामला थोड़ा गड़बड़ है। जैसे कहा कि कुछ गड़बड़ है, दोनों दंपत्ति मुरझा गए। लेकिन नारद बाबा ने इतना कहने के बाद चुप्पी साध लिया। दोनों माता पिता ने कहा बाबा ये तो बताओ कि कमी क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, कुछ उपाय तो आप बताएंगे। बाबा ने कहा नहीं बस है। अरे कहा नहीं महाराज बताइए। तो कहा वैसे तो बिटिया के 16 वर्ष तक बिटिया की आयु में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आपकी कन्या 16 वर्ष की होगी तो इसके विवाह की तैयारी होगी। और विवाह की जब तैयारी होगी तो इसकी हस्तरेखा बताती है कि इसको जो पति मिलेगा उसके चरित्र में 11 छिद्र होंगे। जो पति इसको प्राप्त होगा उसके चरित्र में 11 छिद्र होंगे। ध्यान से सुनना। 11 छिद्र। एकादशो येन भृदारुच्छिद्रः यस्यास्य प्राणास्पद एन मित्र। इसका जो प्राणास्पद होगा, इसका जो प्राण प्रिय होगा, इसका जो प्राणनाथ होगा, इसका जो प्राणपति होगा, उसके चरित्र में 11 छिद्र होंगे। अब तो माता पिता सूख गए। बाप रे बाप, ऐसा दामाद मिलेगा जिसके चरित्र में 11 छिद्र होंगे। अब मैया पार्वती खिलखिला के हंस पड़ी। मैया को हंसता जब देखा तो नारद बाबा भी मुस्कुरा दिए। महाराज हिमांचल और महारानी मैना ने सोचा कि बाबा इतनी अटपटी बात भी बता रहे हैं और व्यंग करके मुस्कुरा रहे हैं क्या। कहा बाबा ये क्या कर रहे हो। अरे कहा मेरी ओर न देखो, अपनी बिटिया की ओर देखो जरा। जिसको मिलना है वही हंस रही है और हमारी ओर तुम्हारी दृष्टि पड़ी हुई। तो कहा बाबा वो 11 प्रकार के छिद्र कौन कौन से होंगे। कहा जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त असरे। तीनों दंपत्ति ने कहा बाबा 11 हुए नहीं। तो कहा कुलीन जान ले चाहत हो तो कुल जान ले। कहा वो अग्नि होगा, काम होगा, माता पिता से हीन होगा, उदासीन होगा, सभी संशयों का घर होगा, बिल्कुल दुबला पतला होगा, छीन होगा, योगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, हमेशा नग्न रहता होगा, अमंगल वेशधारी होगा। ये 11 दोष होंगे उसमें। अब दोनों लोग तो मनौती मनाने लगे नारद बाबा से। बाबा कोई उपाय, बिटिया को ये न मिले कोई दूसरा मिल जाए, इसका कोई उपाय।
अच्छा, ज्योतिषी हस्तरेखा बताने के बाद उपाय ही बताता है पहले, क्यों? माल तो उपाय में है ना। एक ज्योतिषी जी के पास एक व्यक्ति, बहुत बड़ा आदमी था, फैक्ट्री चलाता था। तो उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो गया ज्योतिषी के पास। इन बातों को गठिया लेना, जीवन में काम आएंगे। गया ज्योतिषी के पास, कहा बाबा हम लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। कहा क्या हुआ? कहा फैक्ट्री जल गई। कहा तुम्हारा मस्तक बताता है तुम्हारे ऊपर 7.5 चल रही, शनिश्चर की, और शनिश्चर की कुदृष्टि हो गई। राहु भी तुम्हारे द्वादश भाग में विराजमान है, वो मंगल नहीं होने देगा, अमंगल ही अमंगल है जीवन में। तो कहा बाबा कोई उपाय? कहा एक काम करो। ज्योतिषी ने सोचा कि मामला थोड़ा मोटा है, आसामी थोड़ा मोटा है, तो व्यवस्था भी थोड़ी मोटी की जाए। कहा एक काम करो, शनिश्चर के लिए तो एक काली वस्तु दान करनी पड़ती है। एक काम करो, एक काले रंग की हाथी दान कर दो, बस काम बन जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा बाबा फैक्ट्री जल गई, मैं बर्बाद हो गया, हाथी देने की स्थिति है मेरी। ज्योतिषी जी ने सोचा कहीं हाथ से न निकल जाए। कहा चलो चलो कोई बात नहीं, हाथी नहीं दे सकते। तो सोचा कि 4, 6, 8 महीने हो गए, दरवाजे पर कोई दूध का जानवर भी नहीं। एक काम करो, तुम काले रंग की भैंस ही दान कर दो, काम बन जाएगा। कहा महाराज वो भी नहीं हो सकता। कहा काले रंग की गाय दान कर दो, वो भी संभव नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काले रंग की बकरी दान कर दो। ज्योतिषी ने सोचा कुछ नहीं बिकेगी तो 4, 6, 10 हजार की तो बिकी जाएगी। कहा महाराज वो भी संभव नहीं, काले रंग की साड़ी दान कर दो। कहां से कर दूं, जब कुछ बचा हो तब ना। अच्छा चलो छोड़ो, 7 काले रंग की रूमाल दान कर दो। कहा वो नहीं होगा। तो कहा ये भी नहीं हो सकता। अरे कहा नहीं हो सकता। तो कहा तब फिर क्या जरूरत है, सिर झुका। कहा क्या करोगे? अरे कहा झुका। तो सिर झुकाया ज्योतिषी के सामने, पीठ पे मारा एक तपाका। कहा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तब तेरा शनिश्चर क्या बिगाड़ेगा, जा यहाँ से मौज कर, मौज कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये 9 ग्रह तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए। 9 ग्रह अगर तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएं, केवल एक की अनुग्रह बनी हो तो वो 9 प्रतिकूल होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर एक की प्रतिकूलता हो, वो अनुग्रह किसका? अगर रघुनाथ जी का अनुग्रह हो तो ये 9 ग्रह कुछ करने वाले। दूसरी बात, आपको एक सामान्य उपाय बता दूं आप लोगों को। अगर वैसे तो भाई कोई ज्योतिषी होंगे तो क्षमा करना, हम किसी धंधे पे वो नहीं कर रहे हैं, चोट नहीं पहुंचा रहे हम, लेकिन बोलेंगे वही जो बिल्कुल बात सच्ची। हमें अपने खिलाफ अगर बोलना हो और सच हो तो हम बोलेंगे इस मंच से, आपको सुनाएंगे, हम वही बोलेंगे जो सच है। बाकी हमारा कोई ऐसा नहीं लेना देना। एक सरल सा उपाय बता दूं, किसी ज्योतिषी के पास मत जाना। अगर तुमको खुद से अनुभव होने लगे कि हमारे जीवन में हमारे ग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, एक सामान्य सा मंत्र है, उसी का रोज केवल 1 माला कर लेना। न 1 माला कर पाना 51 बार कर लेना, 51 बार भी न कर पाना 21 बार कर लेना, 21 बार भी न कर पाना 11 बार कर लेना। 1 पैसे दक्षिणा नहीं लगनी है, चकाचक काम बन जाएगा। जिन्हें संस्कृत आती होगी उनको संस्कृत में बता दूंगा अभी, फिर हिंदी में भी बता दूंगा। मंत्र है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः
शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या तो इस मंत्र का जप कर लीजिए अथवा इन 11 को मिला के केवल 3 शूल बने। 11 ग्रहों की प्रतिकूलता से जीवन में केवल 3 शूल प्रकट होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक ताप। लेकिन ये तीनों ताप एक समय ऐसा था, इस संसार में नहीं, तीनों लोकों में नहीं, 14 भुवनों में नहीं, सृष्टि के जितने विनियामक हैं सब में ये 3 ताप समाप्त हो गए। वो समय कौन सा था जब ये 3 ताप थे ही नहीं। दैहिक दैविक दैहिक दैविक दैहिक दैविक दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू। अनुकूलता पानी हो तो राम राज्य में जीवन जीना शुरू कर दो। तो कलयुग में राम राज्य कहाँ मिलेगा? हा? एक जगह इसे प्रवचन चल रहा था, एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, तो और ऐसे स्थिति थी, चुनाव आचार संहिता लग गई थी, चुनाव चल रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि भाई जब इन समस्त ग्रहों की प्रतिकूलता हो तो एक काम करो, राम राज्य में जीवन जियो। अब वहां कुछ दूसरी पार्टी के लोग बैठे थे, वो कहे बबुआ पक्का भाजपा ही है। ऐसा नहीं, केवल एक काम करो, जब जीवन में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता हो तो केवल एक काम करो। क्या करो? राम 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 कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, राम राम कहो, राम राम राम। रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। केवल राम 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 कहो, राम 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 कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम। सिर्फ राम राम कहो, प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं।
ये भी न कर सको। नारद बाबा ने जो उपाय बताया वो कर डालो। नारद बाबा ने कहा 11 प्रतिकूलताएं हैं। तो दोनों माँ बाप ने पूछा फिर ये अनुकूलता में कैसे परिवर्तित होंगे? तो कहा बस एक ही काम करे बिटिया तुम्हारी। क्या करे? 11 प्रतिकूलता का योग 3 से होता है। जब 3 ताप में वो परिवर्तित हो तो तीनों तापों को अपने हाथ में लेकर चलने वाला जो है उसी की तपस्या शुरू करो। तीनों तापों को लेकर कौन चलता? त्रिशूल किसके हाथ में? बोला करो ना। त्रिशूल यानी 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों हथवे में लिए रहे। छोड़ो भाई, नहीं करते जाओगे कहाँ? कहा जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करहे कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करहे कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करहे कुमारी तुम्हारी, भावेऊ में पी सकहि भावेऊ में पी सकहि। अगर आपकी बिटिया तपश्चर्या करे, तप करे और भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाएं तो क्षमता उन्हीं की है कि भाग्य में लिखे हुए को भी मिटा सकता है। अब दोनों लोग सोचने लगे बिटिया इतनी छोटी सी, इससे तपस्या करने कहाँ भेज दे? बाबा आपने उपाय तो बड़ा दुरूह बता दिया। तो कहा अब चाहे भाई दुरूह हो चाहे हो आसान, करना यही पड़ेगा। मैया पार्वती खड़ी हुई, कहा परेशान मत हो, पाना मुझको है, तपस्या मुझे करनी, आप लोग परेशान न हो, मैं तपस्या कर लूंगी। कहा क्यों? क्योंकि मैया पार्वती को पूर्व जन्म की पूरी पूरी याद है। अभी आगे आप देखेंगे, कहेंगे भी भोलेनाथ से पूरी याद है। सोचने लगी कि जिस शिव के कहने पर, परमात्मा पर भी मैंने अविश्वास किया, जिसके कारण मुझे शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर मेरा अलग है, बाकी आत्मा तो मेरी वही है। और मैंने वरदान में मांगा था कि मेरा शिव ही मुझे पति रूप में मिले, और तपस्या भी उसी की करने की बात बाबा मेरे कह रहे हैं, गुरुजी मेरे कह रहे हैं। इसका मतलब गुरुजी बात बिल्कुल पक्की कह रहे हैं, मैं उन्हीं की तपस्या करूंगी तो वही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 11 प्रकार के जो छिद्र बाबा बता रहे हैं, ये 11 प्रकार की परमात्मा के प्रति आसक्तियां हैं। और 11 प्रकार से जो भगवान राम में आसक्त हो, ऐसा केवल 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 शिव है, दूसरा कोई नहीं। निकल गई तपस्या के लिए, तपस्या करने पहुंची। कुछ दिनों तक तो वारी बतासा किया, वायु पान किया, वो भी छोड़ दिया। पत्ते खाना शुरू किया, वो भी छोड़ दिया। सूखे पत्ते खाया, वो भी छोड़ दिया। नामे पड़ गया अपर्णा, अपर्णा पड़ गया। एक बड़ी विचित्र बात देखिए, अगर आज के परिवेश में हो जाए तो मामले बिगड़ जाए। पत्नी नौकरी वाली हो और पति बेरोजगार हो, जीना दुश्वार हो जाएगा। आजमा लेना। पत्नी नौकरी वाली हो और पति हो बेरोजगार, उसका एक एक पल जीना मुश्किल हो जाएगा। और भगवान शिव को देख लो, पत्नी अन्नपूर्णा, बाबा भिखारी, क्या बढ़िया जोड़ी है। पत्नी कौन है? अन्नपूर्णा, सबको पूर्ण करती है, वो पत्नी है। और बाबा तो झोरी टांगे वो घुमैन वाले हैं।
सबको देता है, बाबा सबको देता है, लेकिन पार्वती के सामने उसको भी भीख मांगनी पड़ती है। आप लोगों ने कहीं कहीं चित्र में देखा होगा, भगवान भोलेनाथ अपना भिक्षा पात्र फैलाए हैं, मैया अन्नपूर्णा उसमें डाल रही है। बड़ा विचित्र परिवार है भोलेनाथ। उस परिवार में हम नहीं जाएंगे, हमें आज विवाह कराना है भोलेनाथ। अपर्णा नाम पड़ गया। इधर एक असुर पैदा हुआ, उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, नाम था तारक। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो, तो कहा महाराज एक वरदान दे दो। कहा क्या? कहा हम कभी मरबे न करें। एक बात आप लोगों को बता दें, राक्षस की सबसे बड़ी पहचान बता दें। आप अपने बीच में भी राक्षस को पहचान लीजिएगा, जान लीजिएगा कि पक्का राक्षस है, 100% राक्षस है। इतनी सरल राक्षस की परिभाषा आपने जानी नहीं होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, और मैं खुद से नहीं बता रहा हूं। जो कभी मरना ना चाहे, समझ लेना वो पक्का राक्षस है। जो मरना ही न चाहे, समझ लेना वो राक्षस है। और आप लोगों में जो मरना न चाहे, समझ लेना वो राक्षसी है। पहला वरदान राक्षस यही मांगता है कि हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी सृष्टि में संभव नहीं है, थोड़ा कुछ परिवर्तन कर लो। कहा एक काम करो महाराज, सती को जब से सती ने शरीर छोड़ा, भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया था, काम को ही जला दिया। मन में विचार करने लगा कि जिस शिव ने काम को जला दिया है, उस शिव के जीवन में कामना या काम आएगा ही नहीं। काम आएगा ही नहीं तो विवाह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी तो प्रणय नहीं होगा, प्रणय नहीं होगा आलिंगन नहीं होगा, आलिंगन नहीं होगा परस्पर प्रेमास्पद भोग नहीं होगा, और भोग नहीं होगा तो संतान नहीं उत्पन्न होगी, संतान नहीं उत्पन्न होगी तो मैं मरूंगा कैसे। वरदान पक्का मांग लूं कि मैं मरूं तो भगवान शिव के पुत्र के हाथों मरूं, अन्यथा न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। जानता था कि असंभव को मांग लिया हूं, अब कहां संभव होने वाला। लेकिन तारकासुर ने जब, अच्छा राक्षस की दूसरी परिभाषा बता दी, जो अपने अलावा, खुद के अलावा और किसी को जिंदा न देखना चाहता, तो पक्का राक्षस। जो ये चाहता हो कि हम जीवित रहें बाकी सब मर जाएं, वो राक्षस। अब उसने भी यही शुरू कर दिया, पूरे त्रैलोक में आतंक फैल गया तारकासुर का। सारे देवता डरे, भाग कर गए। अच्छा एक बात बताना, अरे जो मरने वाले हैं वो डरे तो बात समझ में आती है, और जो अमर हैं वो भी डरे। देवता तो अमर हैं, तो अमर को डरने की क्या जरूरत। एक बार किसी ने पूछा देवताओं से कि देवता लोग तुम तो अमर हो, फिर डरते काहे लिए हो। कहा जो अमर हैं इसीलिए डरते हैं, अमर न होते तो न डरते। कहा क्यों? कहा अगर मरने वाले होते तो न डरते, बहुत होगा एक आध मुक्का पड़ेगा मर जाएंगे। हाँ हम अमर, और कहीं पिटाई शुरू हुई 2-4 साल तक पिटते ही रहे हम, मरना है ये नहीं, तो डरते इसीलिए हैं। सोचो क्या
शास्त्रकारों ने क्या लिख दिया, जिसने अमृत पिया वो देव कहे गए, जिसने अमृत पिया वो देव कहे गए, और जिसने हलाहल विष पिया वो महादेव कहे। क्यों? अमृत यानी सुख, अमृत यानी सुख, अमृत यानी प्रियता, अमृत यानी अनुकूलता। जो अनुकूलता में जीते हैं, सुख में जीते हैं, वो केवल देवत्व ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो संसारी जनों का कष्ट, दुख, दारिद्र्य सब स्वयं पी लेते हैं, वो अपने आप महादेव हो जाते हैं। एक बात और बताऊं आप लोगों को, भोले बाबा को गांजा चढ़ता है, भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, मदार चढ़ता है। संसार की वो सारी वस्तुएं भोलेनाथ के ऊपर चढ़ती हैं जो संसार के लिए हितकर नहीं है। गांजा हितकर है? अरे पीने वाले पीते हैं भाई, अब हम काहे कुछ कहें, पीने वाले पीते हैं। हाँ, अब तो उसका कई स्वरूप हो गया उसका। कोई गांजा पीता है तो कोई उसको चिप्पड़ पीता है, और कोई उसमें और एक क्वालिटी कोई है, उसको क्या बोलते हैं, हम नाम जानते हैं, टेबलेट जैसा होता है, गोल गोल आग में जलाते हैं, उसके बाद उसको ठूस ठूस के मारते हैं, फिर पीते हैं। उसका नाम नहीं जानते हम। हाँ, इसमें एक नहीं भाई, चरस। भोलेनाथ कभी गांजा नहीं पीते थे, भोलेनाथ ने कभी भांग नहीं खाई, भोलेनाथ धतूरा कभी सेवन नहीं किए। और आजकल के नशेड़ी कहते हैं भोलेनाथ का प्रसाद है। भोलेनाथ पर ये चीजें चढ़ती क्यों हैं? इसलिए चढ़ती हैं मानो भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने दुनिया वालों से कहा, है संसार वालों, ए संसारी जनों, जो तुम्हारे हित को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, जो अहितकर हैं तुम्हारे जीवन के लिए, वो सारी की सारी चीजें लाओ, मेरी खोपड़ी पे डाल दो और तुम आनंद में जियो। इसलिए वो मंगल के देवता कहे जाते हैं। बेस तो अशुभ है, लेकिन करते मंगल ही मंगल है। भगवान शिव के बारे में जितना कहा जाए कम है। तारकासुर ने आतंक फैला दिया, देवता सब एकत्र होकर श्रीहरि नारायण के पास पहुंचे। श्रीहरि नारायण ने कहा, देवताओं हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कहा, आपको कुछ नहीं करना, आपको लड़ना नहीं है, आपको अवतार भी लेने की आवश्यकता नहीं है सरकार। अरे कहा, तब कैसे तुम्हारा हित करें? कहा, बस एक काम करो, भोलेनाथ आपके बहुत परम प्रिय मित्र हैं। हाँ हैं? तो केवल अपने मित्र से कह दो कि वो विवाह कर ले, बस इतने काम। बोल भगवान विष्णु का ये तो बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, एक मित्र के लिए एक दूसरे मित्र से ये कहना कि अरे यार अब तो शादी कर लो, तो सामान्य सी बात है, कही देगा। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक। पहले सारे लोग मिलके आए भोले बाबा के पास, लेकिन आंखें बंद थी। सारे देवता और ब्रह्मा जी सब डर गए, कौन जगावे? अग्निदेव से कहा तुम जाओ, कहे ना ना खतरा। वरुण से कहा तुम जाओ, कहा नहीं संभव नहीं है। सारे देवी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, सारे देवताओं ने मिलकर इकट्ठे कहा ब्रह्मा जी से, आप ही चले जाओ, क्योंकि आपके बारे में सुना है किन्हीं किन्हीं शास्त्रों के अनुसार आप शिव पुत्र हैं, और किन्हीं किन्हीं शास्त्रों के अनुसार शिव आपके पुत्र हैं, तो आप ही चले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, डर लगता है। कहा क्या? कहा भोलेनाथ जब समाधि से जगते हैं तो कहीं तीसरा नेत्र खुल गया तो, इसलिए सामने कौन जाए? अच्छा एक बात बताओ, ये अच्छी बात है, एक समूह किसी से डरता हो
उसके सामने ना जाए और किसी एक व्यक्ति के पास जाए, कहे आप चलो उनके सामने। अच्छा, 500 लोग डरते हैं उसके सामने जाने, एक अकेला बेचारा जाए। यानी ये 500 लोग चाहते हैं कि जाए तो जाए, हम 500 बचे रहे। सारे देवता ब्रह्मा समेत जाने की हिम्मत नहीं किए। भगवान विष्णु से कहा सरकार विवाह करने की बात कह दो। भगवान विष्णु का आए और कह दिया तपाक से। उधर मैया पार्वती तपस्या कर रही, इधर भोले बाबा समाधि में है। भगवान विष्णु आए और कहने लगे, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो परयति नेह, जाई विवाह सैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। हे भोलेनाथ, आपसे निवेदन है, हमारा विनम्र निवेदन है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे अपना मित्र मानते हैं, तो मैं आपसे एक मांग करता हूं, मेरी मांग पूरी कर दें। आप जाके शैलपुत्री से विवाह कर। भोलेनाथ ने आंख खोली, मुस्कुराए, लेकिन ध्यान देना, एक मित्र कह दे किसी से कि मित्र तुम विवाह कर लो, मित्र मान तो जाता है, लेकिन विवाह तब तक नहीं करता जब तक जिससे विवाह होना है उसको परख नहीं करता। आज का भी मित्र, कितनों मित्रता हो, आप कह दो कि भाई अब विवाह कर लो, तो लड़की जरूर देखेगा। मित्र कहे हो चाहे जो कहे, लड़की देखेगा और देखबे नहीं करेगा। लड़की देखने आजकल जाते हैं तो इतना नखरा, 2 कदम आगे चलो, 2 कदम पीछे चलो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, कुछ बोलो, बोलने के चक्कर में सोचते हैं हो सकता है तो तलाती हो तो एक आध अक्षर तो बोल ही लेगी, तो कहेंगे गाना सुनाओ, गीत सुनाओ, कोई गाना गाओ। इतना कठिन परीक्षण, और जितना ज्यादा परीक्षण उतना ही ज्यादा जहमत। जितना परीक्षा कई के लावत है उधरे पूछते मामला, और सबसे ज्यादा खतरा सास खताएंगे। एक सासू माँ आई एक महात्मा के पास, कहीं गुरुदेव, कहा क्या? कहा आपने वरदान दे दिया था, आशीर्वाद दिया, वो तो फलित हुआ, मुझे बहू मिल गई। तो कहा फिर काहे आई? एक बार आई थी कि बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, तो हमने आशीर्वाद दे दिया, बेटे का विवाह हो गया। तो कहा क्या बहू सुंदर नहीं है क्या? अरे कहा नहीं, बहुत सुंदर थी, जब आई तो चंद्रमुखी थी, जब आई तो चंद्रमुखी थी। कहा फिर? कहा 2 साल बीता, सूरजमुखी हो गई। तो कहा अभी कितने दिन हुए बेटे के विवाह को? कहा गुरुजी 5 साल हो गए। तो कहा तो अब क्या दिक्कत है? अरे कहा अब सूरजमुखी भी नहीं रही, तब क्या है? अब ज्वालामुखी हो गई। खूब परीक्षण करो। पहले विवाह होते थे, न लड़का लड़की को जानता था, न लड़की लड़के को जानती थी, परिवारी जन भी नहीं जानते थे। संबंध अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, ख्याति लब्ध लोग हों, समाज में 10, 20, 100, 50, 200, 500 लोग जानते हों, संपन्नता हो, विनम्रता हो, स्वभाव प्रिय हो, विवाह हो जाते थे और आजीवन विवाह चलते थे और प्रेम संबंध भी बने रहते थे। और आजकल खूब परीक्षण करके लाते हैं, 2-4 महीना टिकब मुश्किल है। बोली रामचंद्र भगवान की,
भोले बाबा को आदेश हो गया, लेकिन भोले बाबा ने सोचा परीक्षण कर लूं। सप्तऋषियों को बुलाया, कहा जाओ परीक्षा करके आओ। आदेश तो कर दिया है मेरे परम मित्र ने, लेकिन जरा देखो कि मैं बहन को विवाह करने की इच्छा करूं, तू विवाह करना चाहती है कि नहीं चाहती। वैसे आकाशवाणी करके मेरे सरकार ने ये बताया था कि आपके लिए तपस्यारत हैं वो पार्वती, आप उन्हीं से विवाह कीजिए। लेकिन सप्तऋषि को भेजा, जाओ परीक्षा करके आओ। सप्तऋषि गए, परीक्षा करना शुरू किया। मैया पार्वती को जगाया, कहा हे पार्वती, तू जिसके लिए तू ये तपस्या कर रही है ना, अरे वो अघोरी है, अघोरी। घर मकान कुछ नहीं है, पत्थर पहाड़ पे रहता है, संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं, एक झोली टंगी है बस। रूप देख लो, चक्कर के गिर जाओगे। क्या उसके चक्कर में पड़े? अरे ईसाई भक्तों से तुम्हारा विवाह कर दे। किरीट कुंडल धारण करते हैं, दूध के फेने जैसा मखमली, क्षीर सिंधु है वो, दूध का सागर है जिसमें रहते हैं। और शेषनाग अपने मखमली शरीर पर उनको आसन देते हैं। रूप सौंदर्य तो ऐसा कि कुमुदनी भी देखकर कुंभला जाती है। करोड़ों करोड़ कामदेव उनके सामने लज्जित हो जाते। तैयारी करो, विवाह उनसे करा दे। कहां पगला के चक्कर में पड़ी। भैया पार्वती ने कहा कि आपकी बात तो हम मान लेते, लेकिन आपने देर कर दिया। आप लोग थोड़ा देर कर दिए, जल्दी आना चाहिए था आपको। सप्तऋषियों ने कहा देर कर दिया मतलब इसका, कहा अब तो लगन लग गई हमारी। गुरुजी ने कहा था, अपने गुरुजी की बात को एकदम पक्का मान के मैं तपस्या कर रही। गुरुजी ने कहा था कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मीट सके त्रिपुरारी। सप्तऋषियों ने कहा तो वही तो हम भी कह रहे हैं। अब समझ लो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। भोले बाबा ने तुम्हारे भाग्य का लिखा काट लिया। मतलब कहा तुम्हारे भाग्य में वो पगला था, अब उन्होंने काट दिया, अब तुम्हारे भाग्य में ये है। श्री हरि नारायण। मैया ने आंखें बंद किया, ध्यान किया, कहीं सप्तऋषि सच तो नहीं बोल रहे। जैसे ही ध्यान किया, तैसे उनके ध्यान में वही भगवान विश्वनाथ शशांक शेखर प्रलयंकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर की पावन छवि उतर गई। कहने लगी सप्तऋषियों से कि लगन उनसे, लगन उनसे, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी कभी दुनिया से डरते थे, कभी तो हम भी डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप बात करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लेकिन अब छुपते उगते नहीं है। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। जब तक बदनामी का डर था तब तक परेशानी थी। अब उन्हीं पर दिल, उन्हीं पर दिल, उन्हीं पर दिल लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हीं पर दिल लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
स्पष्ट शब्दों में कह दिया, सप्तऋषियों लौट कर चले जाओ। अब मैंने उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया है, अब मैं बदलने वाली। सप्तऋषि आके बताए, भोले बाबा भी पक्के हो गए, कहा जाके सूचना कर दो, अब मैं बारात लेके आऊंगा, उससे कह दो लौट जाए। मैया पार्वती लौट कर आई। नारद बाबा भेजे गए, वहां से गुरुजी भी थे मैया पार्वती के, दूसरे पंडित जी भी थे, और तीसरे देशाटन कुछ ज्यादा करते थे, तो इसलिए वो भेजे गए कि जाओ भाई जरा तारीख वारीख रख के आ जाओ, तिथि मिति करके आओ। नारद बाबा आए, तिथि सुनिश्चित हो गई। नारद बाबा लौटे, चर्चा मिलती है कि मार्ग में कहते हैं, मार्ग में तारकासुर से भेंट हो गई। नारद बाबा शरणों में प्रणतिपात हुआ, प्रश्न किया, बाबा कहां से आ रहे हैं? कहा कहीं नहीं, बस बाबा तो जान ही रहे थे, इसको एक ही खतरा है। सोचे अगर कह दूंगा कि मैं शिव का विवाह सुनिश्चित करके आ रहा हूं, तो बेचारा मरे ना, कब कल होगा तो आज ही मर जाएगा। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। नारद बाबा ने कहा कुछ नहीं, बस कैलाश चला गया था थोड़ा भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने। तो क्या स्थिति है? तपस्या तो चल रही है ना भोले बाबा की, लगे हैं ना समाधि में। नारद बाबा ने सोचा हाँ करूं तब भी गड़बड़, ना करूं तब भी गड़बड़, तो करूं का? भोले बाबा तो हमेशा हमेशा योगी हैं, वो तो हमेशा योग में ही रहते हैं। वैसे समाधि इस समय अचल हो गई। आगे बढ़े, सोचा एक बात और बता दूं, लौट कर आए, कहा कहीं कुछ विश्लेषण करके ठगा सा न महसूस करने लगे अपने आप को। तो कहा है तारकासुर सुन, तू परेशान है न कहीं पार्वती उनसे विवाह न करने? अरे सप्तऋषि गए थे, दोनों की समता बताए। ये 500 पत्र मुद्रा भैया के द्वारा जोरदार करतल ध्वनि करें आप लोग। कहा दोनों में समता बताए हैं सप्तऋषि। तारकासुर ने कहा कौन सी समता? बाबा हमसे भी बताओ। भोले बाबा ने कहा, नारद बाबा ने कहा कि हरि हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। समता क्या बताई? समता दोनों में बताई। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमाचल में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमाचल में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमाचल में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमाचल में। दोनों लोगों की समता क्या? ससुर घर। दोनों लोग धन पे रहते हैं, धन पे।
ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नारद बाबा ने कहा हमने तो तारकासुर दोनों में ये भी समझा। कहा क्या? पिया ये लक्ष्मी के हैं, पिया वो पार्वती के हैं, पिया ये लक्ष्मी के हैं, पिया वो पार्वती के हैं। लेकिन नारद बाबा ने कहा जो चीज बताई थी वो आज के पतियों पर बिल्कुल घटित होती। ध्यान से सुनना। नारद बाबा ने कहा प्रिया से, कहा भगवान विष्णु लक्ष्मी से डरते हैं और भगवान भोलेनाथ पार्वती से डरते हैं। प्रिया से दोनों डरते हैं, प्रिया से दोनों डरते हैं, न ये कम है वो कम प्रिया से दोनों डरते हैं, न ये कम है न वो कम है। आइए मैया पार्वती लौट कर आई, भोले बाबा कैलाश पर आ गए। इधर तिथि मिति भी तय हो गई, समय बिल्कुल करीब आ गया। बारात तैयारी भी करनी पड़ती है क्या? भोले बाबा ने कहा आपको कोई चिंता ही नहीं है बाबा। भोले बाबा ने कहा काहे की चिंता? अरे कहा बाबा न मुकुट है, न पहनने को वस्त्र है, न बारात चलने को वाहन है, न सुंदर साज सज्जा है, न चेहरे का फेसियल हुआ है, न बढ़िया वो शेरवानी भी नहीं आई है, और रकाबी वाली जूती भी नहीं है। बारात कैसे चलोगे बाबा? अब आपको कुछ चिंता ही नहीं है महाराज। और मान लो ढेर सारे बाराती आ गए तो भोजन कराने की भी व्यवस्था नहीं है, एक और दाना एकत्र नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा काहे की चिंता? अरे कहा बाबा एकदम चिंता नहीं। अरे कहा चिंता तो वो करे जिसके पास कुछ हो, जब कुछ है ये नहीं है तो काहे की चिंता? हाँ जब कुछ है ये नहीं है तो काहे की चिंता? कहा ठीक समय आ गया। भोले बाबा से फिर कहा अब आज बारात चलनी है महाराज, निमंत्रण भी नहीं कहीं दिया गया है। भोले बाबा ने कहा तुम परेशान ना हो, तीनों लोगों को पता है।
कि आज हमारी शादी। तो कहा बाबा तैयारी, तो कहा तैयारी में क्या क्या लगता है? तो कहा बाबा पहले तो एक साफा होना चाहिए, फिर साफे के ऊपर एक मोर होना चाहिए, और अरे कहा कानों में कुंडल होना चाहिए, हाथ में कंगन होना चाहिए, शरीर पे सुंदर वस्त्र होना चाहिए, चेहरे पे थोड़ा चकाचक ब्लीच हुआ हो, फेशियल हुआ हो, या जो जो हुआ हो चकाचक होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा सबकी व्यवस्था मेरे इसी कैलाश पे है, कुछ ढूंढना नहीं। अरे कहा बाबा कुछ पाउडर पाउडर, अरे कहा वो भी चकाचक व्यवस्था, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो कहा बाबा ये 4-6 लोग हैं, बाराती नहीं है, एक कहा एक ही सेकंड में सब आ जाएंगे, घबराने की इतनी बारात आ जाएगी हिमाचल घबरा जाएंगे, तो परेशान नहीं। तो कहा बाबा फिर तैयारी शुरू हो? कहा हाँ। तो कहा बाबा पहले कैसे किया जाए? तो कहा शुरुआत जहां से करनी हो वहीं से करो। कहा बस शुरू तो यहीं से करेंगे हम। भोले बाबा ने कहा तो एक काम करो, जाओ एक थोड़ा मोटा वाला सर्प ले आओ, उसकी ऐसे करो, बड़ा वाला फंड हो उसको ऐसे कर दो, मोर बन जाएगा। ये जटा हमारी जितनी है ना इसको लपेट दो, ये मुकुट बन जाएगा। संत जन गाते हैं, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, 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 शंभु गण करई सिंगारा, वही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा। गणों ने कहा बाबा हाथ में कंगन कमर में करधनी चाहिए। तो कहा उसकी भी व्यवस्था है। कहा क्या? कहा हाथ के कंगन के लिए सपोल आ जाओ, पकड़ लाओ, कमर की करधनी के लिए थोड़ा मीडियम साइज वाला लाओ और उसको ऐसे पकड़ाओ और उसकी पूंछ उसी मुंह में डाल दो, पकड़ के चपका रहे। कंगन किंकिन कंगन किंकिन पहिरे ब्याला, कंगन किंकिन पहिरे ब्याला, किंकिन पहिरे ब्याला, कंगन किंकिन पहिरे ब्याला। अच्छा, ये जिस तरह का श्रृंगार भोले बाबा कर रहे हैं, आज के किसी दूल्हे को अगर करा दिया जाए तो बोलो। और जबकि भोले बाबा जो श्रृंगार कर रहे हैं आज के दूल्हों के लिए ही कर रहे हैं। जब भी जाना, जब भी पाणी ग्रहण में बंधना, स्थिति यही बना के जाना। और जाते भी हैं लेकिन थोड़ा डुप्लीकेसी, नकल है, असल जाते वैसे हैं जैसे भोले बाबा गए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई ऐसा दूल्हा गया हो जो पगड़ी बांध के न गया, टोपी लगा? कोई एक दूल्हा बताओ जिसके सिर पे मोर न रखा गया हो? अरे भाई ऐसे भी हो सकते हैं, मंदिर वाला अथवा कोर्ट वाला, उनकी बात नहीं करते हैं। जिनकी बारात गई हो उनकी बात करते सब है। भोले बाबा मानो बताना चाहते हैं दुनिया वालों, जब विवाह की स्थिति आवे तो सर पे पहले तो थोड़ा टोपी लगा लो। टोपी काहे लिए लगा लो? इसलिए लगा लो कि बोझ बढ़ने वाला है, बोझ बढ़ने वाला है, थोड़ा टाइट हो लो ना, खोपड़ी गई। लेकिन असल करके नहीं जाते, इसीलिए आज परेशान है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, ज्यादा तो नहीं लेकिन 95% पति पत्नी के संबंध पूरी तरह मधुर नहीं है। ये तो नहीं कह सकता कि मधुर नहीं है, पूरी तरह मधुर। जानते हो क्यों? क्योंकि असल नहीं किया उन्होंने।
नकल किया। अगर भोले बाबा को देख लो, भोले बाबा भी वही करके गए हैं, लेकिन ऐसा जीवन तो किसी का हुआ ही नहीं। सब उल्टा पुल्टा है, लेकिन ऐसे मौज में रहते हैं, कबू दुखिए नहीं रहते। पत्नी की सवारी शेर, उनके सवारी बैल, दोनों का 36 का आंकड़ा। एक बेटे की सवारी चूहा, गले में सर, 36 का आंकड़ा। एक बेटे की सवारी मोर, गले में सर, 36 का आंकड़ा। सिर पे गंगा, त्रिनेत्र में ज्वाला, जल और ज्वाला, 36 का आंकड़ा। सारे शरीर में भभूत और साथ में दुनिया भूत, 36 का आंकड़ा। फिर भी मस्त रहते। ये जीवन है भोलेनाथ का। क्यों? क्योंकि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। तीन उपबीत भुजंगा, उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भोले बाबा इतने नहीं किया, कर त्रिशूल। आज हमको आपको भी ऐसे दुल्हा बन के जाते हैं हम, आप भी हाथ में देखो, एक वो पकड़ाई जाती है ना, काव बरिया खोसी रहा था, क्या होता है उसको, सूजा टाइप। अरे अब क्या करें, 25 साल हो गए, हर को भूल गए हैं। 25 साल पहले था ये, देखा था। अच्छा, जब ज्यादा समय हो जाए तो भूल भाल जाता है ना। नए वाले कोई बताओ, होता है ना, वही है। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, और चले बसह चढ़ी बाजत, चले बसह चढ़ी बाजत बाजा, चले बसह चढ़ी बाजत बाजा। देवताओं ने ऊपर से ही देखा, अरे कहा इतनी सुंदर बारात, हम लोग भी चलेंगे। सारे लोग सच सच के आ गए। भगवान विष्णु ने व्यंग किया, कहा जस दूल्ह तस बनी बराता। क्यों? नारायण ने कहा एक काम करो, अलगियाए ले यहीं से, नहीं जोन हाल चाल है दुल्हा का। वहां पहुंचे के बाद कूटे जाबो जलपान के कहे, किनारे हो गए। तो गणों ने कहा बाबा ये तो फिर इतना बड़ा हो गया ना, तो ये 4 हैं। अब मान लो अगर गए वहां तो हिमांचल जी कहेंगे बाराती, तब क्या होगा? भोले बाबा ने कहा श्रृंगी को बुलाया और कहा मारो फूंक, और जैसे श्रृंगी ने फूंक मारा, ऑस्ट्रेलिया वाला भूत, अमेरिका का पिशाच, लंदन की भूतनी, बाप रे, दुनिया के जितने थे हाजिर। बारात चली, और है कैसे बाराती? को मुखहीन विपुल मुख काहू, केहू के मुँह ही नहीं है, केकरे देहिया भरे मुँह ही मुँह है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ पांव यक्कौ नहीं है, ढन मनाए रहा है। भोले बाबा दुनिया वालों को बताते हैं, दुनिया वालों जो किसी काम के ना हो उनको भी हम अपनी चरण शरण में लगा लेते हैं। जो किसी काम के ना हो उनको भी हम चरण शरण में लगा लेते हैं। और शरीर बढ़िया मुर्दा वाली राख पोत लिए थे, पाउडर भी चकाचक, मृगछाला, और मृगछाला पड़ रही थी छोटी,
तो उसमें बांधे थे तो सांप, और सपोआ मुहा से पुछिया पकड़े था। कभी कभी जब दर्द करने लगता तो मुहा ढीला कर देता, सरक जाए नंगा। फिर दो जने पहिरावण उनका। बूढ़े बैल पे बैठ के पहुंचे। जब भी बारात आती है गांव के सारे बच्चे, सूचना नहीं मिली भाई तैयारी हुई है कि नहीं हो गई, तो भोलेनाथ को लाया जाए, पार्वती को छोड़ दिया जाए, मैया को नाथ को लाया जाए। भोले बाबा की बारात जब पहुंची तो मार्ग में जो भी देखते थे तो आगे आगे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, वरुण देव, अग्निदेव आदि 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 सब जा रहे थे। सब अपने अपने रथ पर, विमान पर, हाथी पर, घोड़े पर सवार होके जा रहे थे। जो लोग देखते वो तो आनंद मनाते, लेकिन जो कुछ जानते थे वो सबसे पीछे वाले को जब देखते तो कहने लगते गजब दुल्हा है। बारात पहुंची तो बारात की अगुवानी में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग तमाशा देखने आते हैं। जब बारात आती है तो कुछ लोग ये देखने आते हैं ऑर्केस्ट्रा आया है कि नहीं, और फुर्री आई है कि नहीं। हाँ, कुछ लोग यही लिए जाते हैं बारात में। हाँ, क्यों महाजन? और कुछ लोग तो अगवानी में जाते हैं कि भाई स्वागत करने अतिथियों का। अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति परंपरा का निर्वहन करने के लिए कुछ लोग जाते हैं। आज हमारे दरवाजे पर अतिथि आए हैं, चलिए हम उनका स्वागत करें। और छोटे छोटे बच्चे सबसे आगे रहते हैं। कुछ बच्चे सबसे आगे रहते हैं कि देखिए कितना छुरछुरिया, कितना पटाखा, बच्चों को उसी में आनंद आता है। अच्छा, बच्चे जब वो छुरछुरिया छूट जाती है तो वो जो होती है ना उसका खाली डिब्बा, खाली कुल्हड़ जैसी जो होती है वो सब उनको बटोरने में आनंद आता है। बच्चों का ये भी स्वभाव। तो सबसे आगे आगे बच्चे, और बच्चों ने देखा, बच्चों ने जैसे ही देखा तैसे हालत क्या हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरी धीरज तह रहे सयाने, धरी धीरज तह रहे सयाने, धरी धीरज तह रहे सयाने, धरी धीरज तह रहे सयाने। बालक सबले जीव पराने, बालक सबले जीव पराने। जो धैर्यवान थे वो तो ठहरे रहे, लेकिन बच्चे आपन जीव लेके भागे। जब भागे तो घर की माताओं ने पूछा क्यों दौड़ते भागते चले आ रहे हो, बात क्या है? अरे कहा पहले गेट खोलो। पहले मुख्य द्वार खुला, बाउंड्री वाला, अंदर गए। कहीं अब तो बताओ बात क्या है? अरे कहीं पहले दरवाजा भीतर ले चलो। जब भीतर गए तो कहे अब तो बताओ। अरे कहा पहले दरवाजा बंद करो तब बताओ। दरवाजा बंद किए, फिर पूछा माताओं ने अरे बेटा बात क्या है? अरे कहा तुरंत लेट गए बिस्तर पे, कहा 2-4 रजैया उड़ाओ तब बताओ। तो कहा अरे बात क्या है? अरे कहा कैसे बतावें? क्या सुंदर भाव दिया पूज्यपाद स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने। कहा बच्चे रजैया के भीतर से कहने लगे हे माई ई बिया वही देख पाई जी जिंदा रही। कहीं मतलब कहीं हमें लागत है बारात आवत आवत आधा है मंचल साहब जे देखी मर जाई, देख का पाई। कहीं बात क्या है तो बताया। अरे बाप रे बाप, बच्चे बता रहे हैं परिवार वालों से। अरे बाप रे बाप, कोटिन तो भूत यो अनेकन है सांप। अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत यो अनेकन है सांप। अरे बाप रे बाप, कोटिन तो भूत है अनेकन है सांप।
जी ने कहा बात क्या है? गले मुंड माला तन मृग छाला, गले मुंड माला है तन मृग छाला, गले मुंड माला है तन मृग छाला, गले मुंड माला है तन मृग छाला। हे माई माथे पे आग बरे, माथे पे आग जले, मिले खूब ताप, अरे बाप रे बाप, माथे पे आग जले, मिले खूब ताप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत अनेक है साप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत और अनेक है साप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत और अनेक है साप। माताओं ने कहा कांप क्यों रहे हो? कहा अरे कोई पहुंच सुन ले तो मैं तोरो कप कपी भरी कहीं का दुल्हा तो बुढ़वा बैल पे सवारी, दुल्हा के बुढ़वा बैल के सवारी, दुल्हा तो बुढ़वा बैल के सवारी। हे माई कौनो गाड़ी घोड़ा ना है, अरे एकदम चली ना है पावत है जौने बैला के ऊपर बैठा है, और इतने ना पछवा कुहा के है, दुल्हा तो बुढ़वा बैल के सवारी, दुल्हा तो बुढ़वा बैल के सवारी। अरे तो कहा कांप क्यों रहे हो? बच्चों ने कहा अरे देखते बराती, देखते बराती थन गए आप, अरे बाप रे बाप, देखते बराती इतन गए कांप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत अनेक है साप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत और अनेक है साप रे। अंतिम बंद अंग बभूति, अंग भभूति और इतने नहीं, अंग भभूति अंग भभूति और शीश पे गंगा, अंग भभूति और शीश पे गंगा, अंग भभूति और शीश पे गंगा, अंग भभूति और शीश पे गंगा। और राजेश्वरानंद जी महाराज अपने नाम को जोड़ते हैं, कितना पावन भाव, राजेश्वरानंद, राजेश्वरानंद मिटे तीन ताप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत, कोटिन है भूत अनेकन है साप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत और अनेकन है साप, अरे बाप रे बाप, कोटिन का भूत है अनेकन है साप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत और अनेकन है साप, अरे बाप रे बाप, कोटिन है भूत और अनेकन है साप, अरे बाप रे बाप, कोटिन का भूत है अनेकन है साप। अरे बाप कोटिन है भूत अनेकन है सांप, अरे बाप रे। सारे माता पिता तो बच्चों को देख के वो हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को देखकर जो लोग रथ पर सवार होके गए थे
उनके घोड़े रथ छोड़ के भागे। लोग डरे तो डरे, बिडरी चले, वाहन सब भागे। जे हाथी बैठा रहा है, हाथी उठाए पटके गायब। ऐसा क्यों हुआ? भोले बाबा को देखकर हिमांचल के यहाँ ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, अथवा भोले बाबा ने ऐसा रूप बनाया क्यों? भोले बाबा मानो कहना चाहते हैं कि मैं जा रहा हूं विवाह करने। और विवाह के बाद की जो लीला है वो एकांत में ही प्रिय लगती है, और एकांत में होनी भी चाहिए। कुछ चीजें बिल्कुल एकांत में होनी, भजन, भोजन, स्त्री, ये बिल्कुल पर्दे में, एकांत में होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, छुप के होनी चाहिए। अथवा भोले बाबा इतना विचित्र रूप इसलिए बना के जा रहे हैं कि जिस पार्वती को परीक्षण तो कर लिया है सप्तऋषियों ने, श्रीहरि नारायण का आदेश भी है कि विवाह उन्हीं से करो, लेकिन मैंने तो परीक्षण किया नहीं। आज मैं परीक्षण करना चाहता हूं कि 11 अवगुणों से युक्त जिस पति को पाने की बात नारद जी ने बताई थी, उसी पति को पाने के लिए इसने वास्तविक तपस्या की है, अथवा मेरे मंगल स्वरूप से प्रभावित होकर, मेरे सुंदर स्वरूप से प्रभावित होकर इसने विवाह करने को तैयारी की है। माने परीक्षा लेना चाहते हैं मानो पार्वती की कि बेस इतना अमंगल बना के चलो, देखो पार्वती उस अमंगल वेश से विवाह करना चाहती है कि नहीं। ओ मैया बहन जी, बारात पहुंची, स्वागत की व्यवस्था बनी। दूल्हा थोड़ा जल्दी मंगाओ भाई। अच्छा भूत ना ही रहे, मैंने दूल्हा तैयार है बारात। हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी। बाराती कैसे हैं? कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, कोहु कर पद बिन कोहु पद बाहु, को कर पद बिन को पद बाहु। बारात ऐसी किसी के मुख नहीं, किसी के बहुत मुख, किसी के हाथ पाँव नहीं, किसी के बहुत से हाथ पाँव। देखी देखी मुस्काले ये तो सारी नगरी, देखी देखी मुस्काले ये तो सारी नगरी।
बारात दरवाजे तक पहुंचे उससे पहले मार्ग में ही विश्राम करा दिया गया। अब नाश्ता पानी ले रही है बारात, अभी यहाँ पहुंचने वाली है, उससे पहले कुछ दानवीर भामाशाहों की सूची। अभी हम कुछ कहे नहीं हैं, थोड़ा संख्या बल और बड़े, कल से बताना शुरू करेंगे। इस कथा के साथ साथ हमें एक व्यथा भी बतानी है आप लोगों को, लेकिन कल से। चक्कर में न रहना कि भगवा कुछ